हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रवीण आदिवासी। सो चलिए, मार्केट क्या रह सकता है कल बात कर लेते हैं, राइट। तो हो क्या रहा है पिछले 3 4 दिन से आप ध्यान से देखेंगे ना, मार्केट ना एक पॉइंट से ये पॉइंट से मार्केट ने बाउंस बैक लिया, फिर मार्केट आया, फिर बाउंस बैक लिया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक, राइट। ये पहली जोन था अपना 23,000, 175 से मतलब कि 23,200 के बीच का ये जोन था, राइट। अभी मार्केट क्या कर रहा है, मैं पिछले कई वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट के लिए 23,100 बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट प्योरली डाउन साइड चला जाएगा, राइट। एंड पिछले 3 दिन का देखें, मार्केट ये पॉइंट पे आया 23,100 की जून में, नीचे से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, कल फिर यहाँ ओपन होकर फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, आज फिर ऊपर से फिर इसी जोन पे आ गया। मतलब एक प्राइस एक्शन रीडिंग की हम बात करें यहाँ पे, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट राइट हियर। सो the value, are just trying to find out their bottom, right। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है अपना, मतलब कि प्राइस एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहा है ये जून पे, राइट। एंड बोलते हैं बेस फॉर्मेशन, वही यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। 2 पॉइंट अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मार्केट के लिए, सो डिस्कस कर लेते हैं क्या रह सकता है आने वाले टाइम मार्केट के लिए, राइट। तो हम एक फिर 1 से 2 महीने का डेटा निकालें यहाँ पे, तो मार्केट कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे बेस ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ पे फेल होता है तो फिर फर्दर डाउन साइड मेरे को लगता है कि लगभग फिर निफ्टी 700 से 800 पॉइंट नीचे जा सकता है, राइट। सो प्लीज उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग 2 to 4 डेज, मतलब 2 से 4 दिन के भीतर ये चीजें होती हुई दिख जाएंगी। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया अभी। जब तक मार्केट 23,075 के नीचे नहीं आ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट फिर से ट्राई करेगा यहाँ पे आके बाउंस बैक लेने का। अगर इस पॉइंट के लिए मार्केट आ जाता है तो फिर मार्केट जो है 22,750 फर्स्ट, एंड 22,500, राइट, इसके लिए तैयार रहेगा, राइट। तो पॉइंट भी नोटेड, आने वाले 4 से 5 दिन निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। अभी कल क्या मार्केट रह सकता है डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक पॉइंट, अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है अपसाइड के लिए, ये वाला पॉइंट पूरा ना, ये एरिया पूरा, क्योंकि ये बेस फॉर्मेशन हो रहा है तो ये पॉइंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जब तक 23,450 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलेगी किसी भी दिन, डे क्लोज चाहिए मेरे को 450 के ऊपर, तो मार्केट जो है यहाँ से फिर 23,850 के लिए चला जाएगा, राइट। तो ये मेजर पॉइंट है जो मैं डिस्कस किए हैं, मेजर में क्या हो सकता है मार्केट। हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म, मतलब कि किस तरीके के पॉइंट रह सकते हैं मार्केट के लिए। तो बात करते हैं कल। कल मेरे को मार्केट अगर -10 पॉइंट ही मिलता है ना ओपनिंग पे, मैं फिर डाउन साइड ही प्लान करूंगा, मैं फिर से मार्केट को यहाँ से प्लान करूंगा 23,000 75 के आसपास के लिए मार्केट को आना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, राइट। इधर फ्लैट भी खुलेगा तो डाउन साइड, गैप डाउन खुलेगा तभी डाउन साइड, और -10 टू 20 पॉइंट भी खुलेगा तब भी हम लोग डाउन साइड ही देखेंगे, राइट। इसके लिए हम तैयार रहेंगे। दूसरा पॉइंट एक ध्यान रखना, जब तक मार्केट 23,250 के ऊपर नहीं खुलता है कल, या इसके ऊपर नहीं निकलता है डे ट्रेड के दौरान, तब तक फिर हम लोग जो है मार्केट को 23,400 के जोन में जाता हुआ नहीं देखेंगे, मतलब कि ये पॉइंट के लिए मार्केट से जो है नहीं आएगा, राइट। तो 23,250 के ऊपर मार्केट अगर मुझे मिलता है, देन आई विल प्लान फॉर 23,400 के लिए, राइट। अदरवाइज दे नो नीड टू बाय, राइट। अगर मार्केट 23,250 से लेके 23,200 जो मैं घूमता था वो टाइम पास करेगा, हो सकता है वो पूरा दिन ऐसे ही निकाल दे, राइट। एंड कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मोमेंटम देखने को मिलेगा अच्छा खासा बड़ा वाला। तो 23,250 ऊपर निकलने के बाद 23,400 टारगेट एग्जीक्यूट होगा, एंड गैप डाउन ऊपर होने पे ध्यान रखिएगा 23,75 की मार्केट में आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट शॉर्ट टर्म मतलब कि क्या रह सकता है, अभी डे ट्रेड के दौरान मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। बड़े पॉइंट ध्यान रखना बहुत नजदीक है, क्योंकि मार्केट के स्विंग बहुत छोटे हो गए हैं। जब मार्केट स्विंग अपने छोटे कर लेता है तो बड़ी मोमेंटम के लिए मार्केट हमेशा तैयार रहता है। जो लोग प्राइस एक्शन रीडिंग करते हैं वो इस पॉइंट को समझ सकते हैं। स्विंग जैसे जैसे छोटा होता जाएगा मार्केट में, समझ लीजिए बड़ा ही मोमेंटम आने वाला है, राइट। अब दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं।
2375 निकलने के बाद डाउन साइड ओपन हो जाएगा, लगभग 700 पॉइंट डाउन साइड पे निकलना चाहिए निफ्टी आने वाले कुछ तक टाइम के लिए, राइट। एंड जब तक 23,400 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मुझे फर्दर भी अपसाइड नहीं देखेंगे, तो वेरी क्लियर, राइट। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स क्या रह सकता है, आगे बढ़ते थोड़ा सा। राइट वर्ड बार बार आता रहता है, जो भी लोग देखना मैनेज कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। तो सेंसेक्स भी देखें तो वही पॉइंट से बार बार घूम रहा है, राइट। एंड आज फिर देखें तो घूम के वहीं आ गया है। नेगेटिव ओपनिंग होती है सेंसेक्स की, जो ध्यान रखना, फिर वही लेवल हमें देखने को मिलेंगे 73,200 तक, मतलब कि कहीं ना कहीं, राइट। तो इस पॉइंट के हम लोग तैयार रहेंगे नेगेटिव क्लोजिंग पे, सॉरी ओपनिंग पे मार्केट हमें डाउन साइड देखने को मिल जाएगा, लगभग 700 से 800 पॉइंट डाउन साइड, राइट। दूसरा बहुत क्लियर रखना है, जब तक मार्केट ये पॉइंट पर, मतलब कि अपना 74,000 150 के ऊपर नहीं आता है, तब तक हम लोग जो इसे अपसाइड प्लान नहीं करेंगे। एंड अब वो केस में फिर हम लोग जो है सेंसेक्स को 74,750 तक जाता है वो देख सकते हैं, उसके लिए हम लोग रहेंगे तैयार, राइट, क्योंकि एग्जैक्टली यहीं से सेलिंग देखने को मिला था। ठीक है। फर्दर ध्यान रखना, 73,000 निकलते ही मार्केट पे ऑलरेडी नेगेटिव साइड हो जाएगी, बड़ा लेवल बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 73,000 निकलने के बाद मार्केट प्योरली बियरिश ट्रेंड में चला जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत समय से गिरता हुआ आ रहा है ऊपर से, राइट। एंड राइट नाउ इज ट्राइंग टू क्रिएट द बेस, राइट, सो दैट यहाँ पे प्राइस एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर सेंसेक्स कहीं ना कहीं 73,000 की जोन में जाता हुआ दिखेगा। एंड फर्दर अपसाइड ध्यान रखना, जब तक 74,000 850 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम इसको 75,000 से लेके 76,000 तक जाता हुआ नहीं देखेंगे, सो वेरी क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे के निफ्टी एंड सेंसेक्स में क्या रह सकता है मार्केट में, हमने डिस्कस कर लिया है। गोल्ड का हमने गोल्डन के बारे में आज नहीं किया था, टाइम नहीं मिलता है, कल हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल सेंटीमेंट गोल्ड is नेगेटिव, राइट। Disclaimer है, we are not CBI registered for participating in the market, you must consult with your financial advisor। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए bye।